हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी करोड़पति मैडम की जिसके नखरे और रोमांस के चक्कर में अच्छे अच्छे नौजवानों के फ्यूज उड़ जाते हैं। अगर जानना है कि इस मैडम का दिल किस पर आया और अंत में किस आशिक का पत्ता साफ हुआ तो वीडियो को आखिर तक देखना, वरना बहुत तगड़ा वाला मजा मिस कर दोगे। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक चमचमाती शादी से, जहाँ हमारा जेम्स लौंडा कोट पैंट पहनकर स्टेशन में घूम रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है 40 साल की एक ऐसी कड़क पटाखा मैडम पर जिसे देखकर अच्छे खासों के दिल की घंटी बज जाए। नाम था इसका चमेली। चमेली का कातिलाना लुक देखकर जेम्स के होश उड़ गए। वो सीधे मैडम के पास गया और फ्लर्ट करते हुए बोला, मैडम आपकी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है, आप तो एकदम अप्सरा लग रही हो। चमेली भी कम खिलाड़ी नहीं थी। जेम्स की कद काठी देखकर उसके मन में भी लड्डू फूटने लगा। वो धीरे से बोली, पैसे तो अंधाधुन है छोटे, पर अकेले में रहते रहते बोर हो गई हूँ। कोई तेरे जैसा तगड़ा और स्मार्ट पार्टनर ही नहीं मिल रहा है जो मेरे अकेलेपन को दूर कर सके। बस फिर क्या था, दोनों ने फ्लोर पर ऐसा नागिन डांस किया कि पार्टी का माहौल ही बदल गया। लेकिन तभी पार्टी खत्म हो गई और दोनों को अपने अपने घर लौटना पड़ा। घर पहुंचते ही चमेली ने सोचा कि आज तो पार्टी के बाद घर पर भी बढ़िया बातें होंगी। उसका पुराना आशिक पहले से वेट कर रहा था, लेकिन वो आशिक इस चक्कर से पूरी तरह परेशान हो चुका था। वो चमेली से हाथ जोड़कर बोला, रहने दे चमेली, तेरे नखरे उठाते उठाते और नैन मटक्का करते करते मैं तो पूरी तरह थक चुका हूँ। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है, मुझे घर जाने दे। चमेली को आया गुस्सा कि साला बीच रास्ते में नखरे दिखा रहा है। उसने आओ देखा न ताओ उस पुराने आशिक का खेल ही खत्म कर दिया और उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। अब चमेली का दिल आ चुका था जेम्स पर। उसने अपने भाई कालिया को बुलाया और कहा, इस लवंडे की पूरी कुंडली निकाल। कालिया पहले तो भड़का, अबे साली तू मेरे सामने ही दूसरे लड़के के चक्कर चलाने की बात कर रही है, कुछ तो शर्म कर ले। करारे करारे नोट की गड्डी दिखाई। कालिया के सुर बदल गए। वो बोला, चलो ठीक है, अपना क्या जाता है, जिसके साथ मर्जी सेटिंग करो। और उसने जेम्स की पूरी डिटेल निकाल कर दे दी। अब चमेली ने प्लान बनाया और जेम्स का पीछा करते हुए एक कैफे में पहुंच गई। वहाँ उसने ऐसा नाटक किया जैसे वो अचानक मिली हो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ जेम्स की असली माल यानी उसकी गर्लफ्रेंड रूबीना टपक पड़ी। रूबीना को देखकर चमेली के मन में थोड़ी जलन होने लगी। चमेली ने तुरंत पासा फेंका और जेम्स से कहा, मुझे अपने बड़े से बंगले के लिए एक पर्सनल मैनेजर चाहिए। काम कुछ नहीं है, बस घर की और मेरी देखभाल करनी है। सैलरी पूरी 1.5 लाख रुपए महीना दूंगी। भाई साहब, 1.5 लाख का नाम सुनकर जेम्स और रूबीना दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। रूबीना ने सोचा 1.5 लाख मिलेंगे तो अपनी शादी ठाट बाट से होगी। उसने जेम्स को हरी झंडी दे दी। अगले दिन जेम्स एकदम जेंटलमैन बनकर चमेली के आलीशान घर पर पहुंच गया। चमेली ने उसे पूरा घर दिखाया और समझाया कि खाना बनाने से लेकर घर की देख रेख तक सब कुछ तुम्हें ही मैनेज करना है। जेम्स भी खुश कि चलो अब तो दिन पलटने वाले हैं। चमेली इतनी मेहरबान थी कि जेम्स की खटारा गाड़ी देखकर उसने सीधे चमचमाती हुई नई कार की चाबी उसके हाथ में थमा दी। जेम्स का तो भौकाल ही टाइट हो गया। अब रात को जब चमेली ऑफिस से आई तो दोनों ने साथ में डिनर किया। आज चमेली का मूड कुछ अलग ही था। वो जेम्स के और करीब आना चाहती थी, इसलिए खाना खाकर वो सीधे स्विमिंग पूल के पास चली गई। चमेली चाहती थी कि जेम्स उसके साथ थोड़ा रोमांटिक हो जाए, क्योंकि उसने नौकरी पर इसलिए रखा था। वो जेम्स को लुभाने के लिए पूल में उतर गई, लेकिन जेम्स ठहरा वफादार लवंडा। उसका दिल तो घर पर रूबीना के पास सिर था। उसने चमेली की अदाओं पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। चमेली ने कहा, आज रात यहीं रुक जाओ ना, पर जेम्स बहाना मारकर अपने घर भाग गया और रूबीना के पास पहुंच गया। चमेली को बड़ा झटका लगा कि साला इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया। अब चमेली ने नया गेम खेला। उसने खुद अपने घर की खिड़की का कांच तोड़ा और रात को जेम्स के रोते हुए फोन किया, जेम्स बचाओ, कोई मेरा कांच तोड़कर भाग गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। जेम्स भागा भागा आया। उसने चमेली को सिक्योरिटी कैमरे लगाने की सलाह दी। चमेली ने अगले दिन कैमरे वाले को बुलाकर सेटिंग कर ली कि भाई बाहर के कैमरे 4 दिन बाद लगाना, अंदर के आज ही लगा दे। इस बहाने जेम्स को चमेली के घर रात में रुकना पड़ा। अगली रात चमेली जेम्स को एक पार्टी में ले गई। वापस आकर दोनों वाइन पीने बैठे। चमेली ने चुपके से जेम्स के गिलास में नशीली गोली मिला दी। जेम्स भाई साहब पूरी तरह बेहोश हो गए। सुबह जब जेम्स की आंखें खुली तो वो चमेली के कमरे में था। चमेली मुस्कुराते हुए बोली, ओह जेम्स बेबी, रात को तुमने मेरे साथ बहुत मजे किए और हम दोनों काफी करीब आ गए। जेम्स के होश उड़ गए कि साला ये कांड क्या हो गया। चमेली ने यहीं पर गेम खत्म नहीं किया। उसने रात को कुछ ऐसे फोटो खींचकर सीधे रूबीना को सेंड कर दिए जिससे गलतफहमी हो जाए। रूबीना ने जैसे ही वो फोटो देखे उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जेम्स जब घर पहुंचा तो रूबीना ने उसे बिना सुने घर से निकाल दिया। जेम्स परेशान होकर चमेली के घर आया और अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगा कि मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी। चमेली ने उसे रोकना चाहा पर जेम्स नहीं माना, तो गुस्से में चमेली ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और जेम्स बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक कमरे में बंधा हुआ था। उधर रूबीना का गुस्सा शांत हुआ तो वो जेम्स
को ढूंढते हुए चमेली के बंगले पर पहुंच गई। चमेली ने उसे सीसीटीवी कैमरे में देख लिया। अब दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन रूबीना ठहरी असली खिलाड़ी। उसने चमेली को धोबी पछाड़ देकर बेहोश कर दिया और अपने जेम्स को छुड़ा लिया। इसके बाद पुलिस आई और चमेली मैडम को कानून का पाठ पढ़ाने के लिए जेल ले गई। जेम्स और रूबीना फिर से एक हो गए और आराम से रहने लगे। इसी के साथ दोस्तों इस मजेदार फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी चमेली की चालाकी और जेम्स की वफादारी की ये देसी कहानी? अगर मजा आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली ऐसी किसी कड़क कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।